को धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर दिन और सुंदर समय परमेश्वर हम सबको दिया है। आइए एक छोटा सा गीत गाते हैं और गीत के साथ परमेश्वर की महिमा, स्तुति और प्रशंसा। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ू दूँ। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ू दूँ। धन्यवाद हो। ये जिंदगी 2 दिन का है और ये 2 दिन का ज़िंदगी में हम लोग बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं। क्या पूरा होता है? नहीं हो पाता। किंतु हमारा सपना एकमात्र पूरा करने वाला और ख्वाब को पूरा करने वाला सिर्फ ऊपर वाला है, यीशु मसीह। अभी भजन संहिता 18 को देखेंगे, 1, 2, 3। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। खोलो 18। 1, 2, 3। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणगत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़। प्रेम करता हूँ। मेरा ईश्वर मेरा चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति का योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊँ। अगर परमेश्वर मेरा चट्टान है, अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो कितना बड़ा मुसीबत क्यों ना हो, कितना बड़ा शत्रु क्यों ना है, परमेश्वर हमको बचाता है। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन को देखेंगे। 1 शमूएल 1 का हम लोग 7 को 7, 8 पढ़ेंगे। कोई एक व्यक्ति। जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनित्ता को उसकी चिढ़ती थी, इसलिए वो रोटी और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? बहुत सुंदर वचन है। हम लोग यहाँ 3 चीज़ों को देखेंगे। औरत का चरित्र, कैरेक्टर, परमेश्वर का साथ रिश्ता कैसा है, और परमेश्वर के पास जाने से हमें क्या मिलता है, और इस जगत में रहने से हमारा परमेश्वर का साथ रिश्ता कैसा है। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमसे कितना। परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और उसका 2 पत्नी था। एक का नाम हन्ना, एक का नाम पनीहन्ना। पनीहन्ना का बच्चा था, लेकिन हन्ना को कोई बच्चा नहीं था और उसका सौतन उसको बहुत चिढ़ाती थी। और साल में, बरस में, प्रति बरस में यहोवा के भवन में जाके दंडवत करता था और खुशी मनाता, भोज भंडा बहुत कुछ करते थे।
जब हुआ खाना पीना तैयारी हो रहा, और जब इसका सौतन हन्ना को चिढ़ाती थी, तब भी क्या किया, ना हुआ खाना खाया ना पानी पिया। आज जाके मंदिर में एक चौखट में बैठ के यहोवा से प्रार्थना करने लगे। सामुएल का 1:10 देखेंगे। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी को दुख पर सचमुच दृष्टि कर और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा के अर्पण करूंगी। वो एक बच्चा मांग रहा, उसका पास सब कुछ है। उसका पति आके हन्ना को बोलते हैं, हन्ना तू क्यों रोती है? क्या मैं तुझसे प्रीति नहीं करता हूँ? और वो 10 बच्चे से हन्ना से बहुत प्रीति करती थी, फिर भी वो दुखी है। और मंदिर में बैठ के, चर्च में बैठकर यहोवा से प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा, मुझे एक पुत्र दे, और जो पुत्र तू मुझे देगा मैं तेरे चरणों में, तेरे पवित्र भवन में, तेरे पवित्र मंदिर में अर्पण कर दूंगी। क्या यहोवा उसका प्रार्थना सुनती है या सुन रहा है? आप जब बिलख बिलख कर रोने लगेंगे, जब अपना दुख परमेश्वर के पास रखेंगे, परमेश्वर सुनता है और वो एक बच्चा देता है, उसका नाम सामुएल। अगर सामुएल दूसरा में जाएंगे तो दूसरा में 1 से लेके पूरा प्रार्थना है, देखेंगे थोड़ा। 2:1 सामुएल का 2:1। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरी सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। परमेश्वर जब उसका प्रार्थना सुना, और प्रार्थना सुन के जब परमेश्वर उत्तर देता है, और जब उसका एक बच्चा होता है, तब वो बहुत मगन होता है और परमेश्वर का धन्यवाद का बलि चढ़ाता है। हमको भी उसी तरह मांगना चाहिए, बिलख कर रोने पीटने, तब परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर महान है, सबसे ऊंचा है, उसका बराबरी, उसका तुल्य कोई भी नहीं कर सकता है। पवित्र है, सुंदर है, उत्तम है। और यदि हम लोग मांगते हैं तो मेरा परमेश्वर देने वाला है, हाथ खोलने, उसका हाथ हम सबको ऊपर में रहता है। अभी और एक चैप्टर हम देखेंगे, रूत का 1:15 तक देखेंगे। रूत का चैप्टर 1:15 और 16 देखेंगे। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गए हैं, इसीलिए तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। तब रूत बोली, तू मुझे से ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिक वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो गई तो यहोवा मुझसे यही वैसा ही वरन इससे भी अधिक करे। परमेश्वर आज उसका पति, उसका बेटा सब मर जा रहा, और मोआब देश में परदेसी होकर रहता था। और जब पति मर गया, बेटा मर गया, तो क्या बीतेगी उस माँ पर। और पुतो लोग भी विधवा हो गई, तो पुतो लोग जवान था, तो पुतो लोग से विनती करता है नओमी, जे तुम लोग अपना मायके लौट जाओ,
आज शादी ब्याह करो, आज संसारी हो जाओ। अर्पा तो अपना सास को चूमा, हाथ मिलाया, गले लगाया, बहुत रोया, बहुत पीटा और चले गए। जब रूत को आया तो रूत अपना सास को बोलती है, तू मुझसे विनती मत कर, मैं अपना मायका नहीं लौटूंगी। तू जहाँ जाएगी वहाँ मैं तेरे साथ जाऊंगी, तू जहाँ रहेंगी वहाँ मैं भी रहूंगी। तेरा लोग मेरा लोग होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। एक परमेश्वर है, एक सेनाओं का यहोवा है, जो जिस दिन तुझसे मैं अलग हो जाऊंगा उसी दिन यहोवा ही मर। इस संसारी प्यार, नौमी तो उसका बेटा भी मर गया, पति भी मर गया। आज पुतों लोग को विनती करता है, तुम लोग अपना मायके लौट जाओ। इस जगत का प्रेम, संसार का प्रेम, लेकिन रूत ऐसा नहीं किया, अपना सास को नहीं छोड़ा, आज सास को लेके मोआब देश से अपना देश की ओर जाने की कोशिश की। जब नौमी देखा जे रूत नहीं मानते हैं, तो फिर दोनों सास पोतू मोआब देश से निकल के अपने मायके के ओर लौट चले, अपने देश के ओर लौटने लगे। अभी नीति वचन एक चैप्टर और देखेंगे, 31 का 30 और 31। झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथ के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्य में सभा में उसकी प्रशंसा होगी। इसमें दिया है आदर्श पत्नी। एक औरत का गुण कैसा होना चाहिए? जो अपना पति से प्रेम करे और परमेश्वर का भी भय माने, अब पूरा संसार के साथ मिलकर जो भी काम करे वो सफल होवे, वो अपना परिवार को भी खुश रहे और साथ साथ यहोवा को भी खुश रखे। ये चेहरा क्या है? झूठा है। और सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। कितनों भी इस चेहरा में हम पैसा लगा ले, लेकिन क्या है? झूठी है और व्यर्थ है। किंतु इस आत्मा को यदि हम सजाते हैं, इसको अगर हम सुंदर बनाते हैं और इसमें यदि हमारा परमेश्वर वास करता है, वो कभी झूठी नहीं होगा और ना कभी व्यर्थ होगा और ना कभी उसका सुंदरता जाने लगेगा। तो ये सुसमाचार आप लोग को बीच में यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, और परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आपने इस वचन से आप लोग मेरा जो आदर महिमा स्वागत किए हैं, इसलिए आप लोग को भी धन्यवाद। इसी तरह परमेश्वर का वचन आप लोग का बीच में शेयर करते रहूं और बांटते रहूं, क्योंकि परमेश्वर का नाम ऊंचा है और परमेश्वर का महिमा होने पाए।